जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बहुत ही दुखद समाचार है हमारे लिए और पूरे देश के लिए। और इसके लिए सबसे पहले हम अक्षय लक्ष्मण को जय हिंद कहकर उनके सम्मान को बढ़ाते हैं। बात करते हैं कि देश के पहले ऑन ड्यूटी यानी कि ड्यूटी पर तैनात अग्निवीर लक्ष्मण की एक ऑपरेशन के दौरान जान चली गई है। अगर हम बात करेंगे पूरे डिटेल में तो जो ANI की रिपोर्ट आई है, न्यूज एजेंसी है, उसके दौरान लक्ष्मण ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले देश के पहले अग्निवीर बन चुके हैं। लक्ष्मण भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर का हिस्सा थे। इससे पहले हमने आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज़ कवर की थी जिसमें अमृतपाल सिंह के बारे में बताया था, जो पंजाब के रहने वाले थे, जिनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया था। तो उसके बाद कुछ रिपोर्ट सामने आई, सेना का भी जवाब आया। उसमें यह बताया गया कि अमृतपाल सिंह ने, जो अग्निवीर थे, जम्मू कश्मीर के राजौरी में उनकी ड्यूटी थी, वो अपने आप को अपनी ही राइफल से गोली मार लिए थे। यानी कि एक तरह से उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं प्रदान की गई। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे कि सियाचिन में तैनात अग्निवीर लक्ष्मण, अक्षय लक्ष्मण की जो ऑपरेशन के दौरान मौत हुई है, तो ये प्योर शहीद के दर्जे में आएंगे। आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो लक्ष्मण भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर का हिस्सा थे। भारतीय सेना ने लक्ष्मण को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। हालांकि उनके नाम के आगे शहीद नहीं लिखा गया, ये बड़ी बात थी। खैर, हमने अपने थंबनेल में शहीद लिखा है और उन्हें शहीद का दर्जा भी दिया है अपने विचारों में। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने लिखा, सेना सियाचिन की कठिन ऊंचाइयों पर ड्यूटी के दौरान अग्निवीर जो ऑपरेटर थे, अग्निवीर गवाते हुए लक्ष्मण के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। अग्निवीरों को शहीद का दर्जा देने को लेकर पिछले दिनों काफ़ी विवाद रहा था। 11 अक्टूबर को अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने सुसाइड कर लिया था, जिसके चलते सेना ने उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया। इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। सेना को 3 दिन बाद बयान जारी करना पड़ा। सेना ने कहा, अमृतपाल ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मार ली थी। अमृतपाल के अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, क्योंकि खुद को पहुंचाई गई चोटों से होने वाली मौत के मामले में यह सम्मान नहीं दिया जाता है। बात करते हैं अग्निवीर का निधन होने पर जो बीमा की रकम होती है 45 लाख रुपए, वो और उसके कार्यकाल के जो वेतन होते हैं किस प्रकार से उनके परिवार को दिए जाते हैं। सेना के नियम के मुताबिक ज्वाइनिंग के पहले साल में अग्निवीरों को 4.76 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। वहीं 4 साल का कार्यकाल खत्म होने तक इसे 6.92 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। यानी अग्निवीरों को हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपये की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा तीनों सेनाओं के अस्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल, भत्ता भी मिलता है। वहीं सरकार 44 लाख का बीमा भी कराएगी। ड्यूटी के दौरान अगर अग्निवीर का निधन हो जाता है तो उन्हें बीमा की रकम मिलेगी। इसके अलावा उनके बचे हुए कार्यकाल का वेतन भी मिलेगा। बात करें तो सियाचिन में लगातार सैनिकों के शहीद होने की घटनाएं आ रही हैं। जून 2023 में भी एक घटना हुई थी, उसका भी जिक्र हम यहाँ पे कर लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में आग लगने की दुर्घटना में सेना के एक जवान की मौत हो गई थी, जबकि 3 सैनिक घायल हो गए थे। जून में सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान गंभीर रूप से जलने के कारण रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमान सिंह की मौत हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि 3 अन्य कर्मियों को धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ हुई और वो काफ़ी हद तक झुलस गए थे। सियाचिन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ग्लेशियर को दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाले युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है और यह भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचा क्षेत्र भी है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कई सारे जो जवान हैं वो शहीद होते जा रहे हैं। आपको और बता दें, 13 सितंबर 2023 को एक घटना घटी थी जिसमें आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। ये घटना जो थी अनंतनाग जिले के गडोले जंगल में 3 से 4 आतंकियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर हुई थी, जिसके बाद सेना और पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। रात होने पर ऑपरेशन रोक दिया गया था। अगली सुबह जब दोबारा तलाश शुरू की गई तो आतंकवादियों ने घने जंगल में घात लगाकर हमला किया। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक, जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट और एक जवान शहीद हो गए थे।
तीन सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं कि 20 अप्रैल 2023 को ट्रक पर आतंकवादियों ने हमला किया था जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। इसमें अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में 20 अप्रैल 2023 की दोपहर करीब 3 बजे सेना के ट्रक पर आतंकियों ने फायरिंग की। इसके बाद ट्रक में आग लग गई जिसमें झुलसकर 5 जवान शहीद हो गए। शहीदों की पहचान लांस नायक देवाशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह, सिपाही सेवक सिंह और हवलदार मनदीप सिंह के रूप में हुई। इनमें से लांस नायक देवाशीष बसवाल उड़ीसा के रहने वाले थे, अन्य 4 शहीद पंजाब के रहने वाले थे। तो इस प्रकार से ये चीज़ें लगातार हो रही हैं। अगर हम बात करें अग्निवीर अपनी मर्जी से नहीं छोड़ पाएंगे नौकरी, ये बात कही गई थी। तो आपको बता दें ये जो अग्निवीर योजना थी 24 जून को अग्निपथ स्कीम योजना की घोषणा हुई थी और पहले साल सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना को मिलाकर 46,000 जवानों की भर्ती होनी है और अगले 4-5 सालों में इसे बढ़ाकर 50 से 60,000 और उसके बाद 90,000 से 1,20,000 तक भर्तियां करने की बातें की गई थी। तो अब हम थोड़ी इस पे बात कर लेते हैं कि जो राहुल हैं, इनकी जो मृत्यु हुई है, राहुल अक्षय की जो शहीद हुए हैं, अगर इनके परिवार को कितने रुपए सरकार के द्वारा, क्योंकि ये ऑन ड्यूटी पर शहीद हुए हैं, तो जो बीमा का पैसा है इनके परिवार को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक रिपोर्ट निकल के आई है, अगर हम बात करेंगे तो ये रिपोर्ट न्यूज़ के माध्यम से निकल के आई है। इसमें बताया गया है कि कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्निवीरों के परिजनों को भारत सरकार से 1 करोड़ रुपए के अधिक राशि मिलेगी। यह जानकारी सूत्रों ने बताया हुआ है, जो मीडिया की बातें हैं। अग्निवीर गावते अच्छल लक्ष्मण नाम के एक ऑपरेटर की रविवार को सियाचिन ग्लेशियर में खतरनाक इलाके में ड्यूटी के दौरान जान चली गई। महाराष्ट्र के रहने वाले लक्ष्मण पहले अग्निवीर हैं जिनकी ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। बात करते हैं कि जो अग्निवीर हैं इनके निकटतम परिजनों को गैर अंशदायी बीमा के रूप में 48 लाख रुपए, मुआवजे के रूप में 44 लाख रुपए, अग्निवीर योगदान की गई सेवा निधि का 30% सरकार द्वारा समान योगदान और उस पर ब्याज के साथ मिलेगा, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। इसके अलावा परिजनों को मिलने वाली परिलब्धियों में मृत्यु की तारीख से 4 साल पूरे होने तक शेष कार्यकाल का भुगतान यानी कि 13 लाख से अधिक रुपए इसमें शामिल हैं। शेष कार्यकाल के अनुसार और सशस्त्र बल युद्ध हताहत निधि से 8 लाख का योगदान दिया जाएगा। इस प्रकार से करोड़ों रुपए की बात इसमें की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने रुपए इसमें परिवार को मिलता है। खैर, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे बीच में अक्षय लक्ष्मण अब नहीं रहे और शहीद का दर्जा हम उन्हें देते हैं। अब सेना देती है या नहीं, वो सेना की अपनी पॉलिसी है, सेना किस प्रकार से शहीद का दर्जा देती है। तो हमने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसी तरह डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर के साथ। तो MPS हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और आप भी कमेंट बॉक्स में अग्निवीर जो अक्षय लक्ष्मण हैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।